Sarika ma'am and I am here for you all the beginners. बेसिकली मैं अपनी वीडियोस बिगनर्स के लिए बनाती हूँ, इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट इतना इजी और क्लियर है और उम्मीद करती हूँ आपको वो समझ में आ रहा होगा। लास्ट टाइम मैंने अपना एक स्पोकन इंग्लिश पे वीडियो अपलोड किया था। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर वाकई में वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की पहली अपडेट आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। चलिए, अगर आपने बाई चांस मेरा वीडियो नहीं देखा है, आपसे मिस हो गया है, तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप प्लीज़ वहां से जाकर देख लीजिए। आई होप सो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। तो फिलहाल आज के टॉपिक पे चलते हैं। राइट, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है आर्टिकल। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। आर्टिकल्स देखते हैं। बेटा आर्टिकल्स क्या है, किससे रिलेट करते हैं? तो आपको मैं बता दूं, इसका बेसिक ही स्टार्ट होता है या इसका रिलेशन ही स्टार्ट होता है साउंड से। याद रखिएगा, साउंड। क्लियर है? हमें क्या याद रखना है कि आर्टिकल जो है उसका रिलेट करता है या उसका रिलेशन साउंड से होता है। ठीक है, आर्टिकल जब भी यूज करते हैं कहीं ना कहीं साउंड उससे रिलेट करती है। क्लियर होगी बात? चलिए दूसरी बात करते हैं कि आर्टिकल्स के टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहले जाने आर्टिकल्स के टाइप्स कितने जाने। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे मैम ए एंड द यानी 3 होते हैं। तो मैं आपको यहाँ मार्क करूंगी कि नहीं बेटा, वो 3 नहीं होते, एक्चुअली 2 होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं, क्योंकि आपने तो 3 पढ़े, तो वो 2 कैसे होते हैं चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिख रहे हैं कि आर्टिकल्स आर 2 टाइप्स। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आर्टिकल साउंड से रिलेट करते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेट एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनेट। क्लियर है बेटा? फर्स्ट वन इज डेफिनेट, सेकेंड वन इज इनडेफिनेट। अब बात करते हैं कि डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है, इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट बेसिकली क्या होता है? डेफिनेट जो चीज निश्चित हो, हम जिस चीज के भी बारे में बात कर रहे हैं वो निश्चित हो, कंफर्म हो, उसमें श्योर हो आप। क्लियर है ये बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप कंफर्म है, 100% श्योर है? बिल्कुल श्योर है। अब आप क्योंकि इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हैं, तो आपकी ये बात बिल्कुल डेफिनेट है। ये बात आपकी बिल्कुल डेफिनेट है। एम आई क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, इनडेफिनेट। अब बेटा बिल्कुल ठीक अपोजिट। इनडेफिनेट क्या होता है? जो बात के लिए आप श्योर ना हो, जिसके लिए आप कंफर्म ना हो, आपको ये पता नहीं हो कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ मैन यस्टरडे। आई सॉ अ मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आदमी को देखा था। विच मैन? हु इज ही? कौन था वो या कैसा था वो? क्या मैं जानती हूं उसको? नहीं। राइट, बस एक आदमी को देखा था। क्लियर हो रही है मेरी बात? जिस भी कॉन्सेप्ट में या जिस भी सेंटेंस में हमें ये लगे कि हम कंफर्म नहीं हैं, हमें पता नहीं कि ऐसा है या नहीं है, दैट इज इनडेफिनेट। क्लियर हो गई बात? चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, इनडेफिनेट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्यों इनडेफिनेट को पढ़ लेते हैं? पहले डेफिनेट क्यों नहीं पढ़ते? डेफिनेट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसलिए हम पहले इनडेफिनेट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इनडेफिनेट में आपने देखा 2 वर्ड्स आते हैं, दैट इज वन आर्टिकल इज ए, सेकेंड आर्टिकल इज एन। क्लियर है? अब ये है क्या, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी एक चीज के आगे ही लग सकते हैं। क्लियर हो गई बात? कि ये किसी एक चीज के लिए ही लग सकते हैं, इनका प्रयोग किसी एक वचन के लिए ही हो सकता है। और दूसरी, दोनों का ही मतलब एक होता है, दोनों का ही मतलब एक होता है। क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे चलते हैं। अब इसका, अब आपने कहा कि इसका मतलब भी एक है, इसका मतलब भी एक है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ए कहाँ लगाएं
एन कहाँ लगाए, तो चलिए उसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो एक बात मान के चले कि हमारी इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ये तो पता है आपको। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। क्लियर है? 26 लेटर्स, जिनमें से आपके पास 5 वॉवल्स होते हैं। कितने? 5 वॉवल्स होते हैं, जबकि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब ये क्या है भाई, इसको कैसे समझना है, अब आप देख लीजिए। पहले इनको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लें, थोड़ा सा अलग कर लें, तब बताती हूँ, समझाती हूँ, इसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। कि पहले तो आप 21 को लिखते बैठोगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो छोटी चीज है उससे स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलिए वॉवल्स की बात करते हैं। तो वॉवल्स मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? वॉवल्स। क्या है? वॉवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू, क्या है ये? वॉवल्स। तो समझ में आ गया इंग्लिश में वॉवल्स के कौन से लेटर्स है? ए, ई, आई, ओ, यू, और ये सिर्फ 5 होते हैं, याद रखिएगा, ये सिर्फ 5 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। बनी सी बात है, रेस्ट ऑफ लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, जो बाकी बचे लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट, ये तो जान लिया हमने कि भाई वॉवल्स कौन से होते हैं, बाकी के लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब कहां पर ए और कहां पर एन, तो आपको मैं बता दूं कि वॉवल से शुरू होने वाले लेटर्स के आगे हमेशा एन लगता है। किसके आगे? वॉवल्स के आगे। क्लियर होगी बात? वॉवल्स के आगे एन का यूज है। क्लियर? जबकि बाकी कॉन्सोनेंट जो हैं इनमें क्या यूज होगा? ए। क्लियर? तो अब पहले ये जाने कि भाई कहां पर हम एन लगा दें, कहां पर ए लगा दें, वो भी हमने देख लिया कि भाई जहां वॉवल्स होंगे वहां एन लगा देंगे, जहां कॉन्सोनेंट होंगे वहां पर ए लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, a bat, a newspaper। क्लियर है? अब यहां पर an, egg, an apple, an ink। क्लियर हो रही होगी आपको बात कि इजी है कि वॉवल्स जहां लिखे हों, जहां पे भी वॉवल से स्पेलिंग स्टार्ट होती है उनके आगे हमने एन लगा देना है। लेकिन जिनके वर्ड्स की स्टार्टिंग वॉवल से ना होकर कॉन्सोनेंट से हो, उनके आगे हमें सिंपली ए लगा लेना है। क्लियर होगी बात? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं क्लियर करती चलूं कि बेटा सिर्फ यहाँ पर जो वॉवल्स लिखे हैं सिर्फ इनको देखकर एन नहीं लगा देना। क्यों नहीं लगा देना? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आर्टिकल्स साउंड को रिलेट करते हैं, साउंड को बताते हैं। ठीक है, तो जब हमारा प्रोनाउंसिएशन, जब हमारा उच्चारण भी यही निकले, यही 5 शब्द निकले, तब ही हमें उस शब्द के आगे, उस वर्ड के आगे एन लगाना है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे मैम, ये तो लगा हुआ है, यहाँ एग है, ई लिखा था तो हमने एन लगा दिया, यहाँ एप्पल का ए लगा था तो हमने एन लगा दिया, जबकि इंक में आई लगा था इसलिए हमने एन लगा दिया। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम ये होंगे पर हम इन्हें नहीं लगा पाएंगे? तो उसका एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे मैंने लिखा आई सॉ डैश वन आइड मैन। क्लियर है? I saw a one-eyed man। सिंपली। ठीक, अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? 1। तो आपसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पर या ए लगाइए या एन लगाइए, तो आप क्या लगाओगे? सिंपल सी बात है कि आपने सीखा है कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी वर्ड, कोई भी अल्फाबेट्स स्टार्टिंग में होगा तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे? एन। लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या यही निकल रहा है? अगर उसका प्रोनाउंसिएशन भी यही निकल रहा है
तो ही हम एन लगाएंगे, अदरवाइज ए लगा देंगे। तो आप यहां देखो क्या लिखा है, वन, मुंह से क्या निकल रहा है, व, क्या निकल रहा है, व। तो यहां पर व लिखा रहा है, कहने को तो ओ लिखा है, तो हम देखते ही एन लगा दें, लेकिन नहीं, हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन, इसको प्रोनाउंशिएट जब हम कर रहे हैं, क्या ओ निकल रहा है, नहीं, क्या निकल रहा है, वाह। तो इसलिए हम यहां लगाएंगे ए, क्या लगाएंगे, ए। तो मेरी बात क्लियर हो रही है आपको। देखिए, पहली चीज तो वॉवल्स के आगे एन लगता है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, वॉवल्स हमारे 5 होते हैं, जो मैंने आपको यहां बताया, ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब एक और जो चीज है इसमें कि वॉवल न केवल लिखे हो बल्कि उनका प्रोनाउंसिएशन भी, उनको प्रोनाउंशिएट भी हम कर पाए बिल्कुल सेम इन्हीं आवाज में, ए, ई, आई, ओ, यू। आ रही है बात समझ में। जैसे आपको एक एग्जांपल में लिख के दिखा दूं, यहां पर यूनिट, क्या लिखा है, ये यूनिट लिखा है, तो क्या है ये, यू, यानी ये क्या बना, यू। तो यहां पर है यू, तो हमने क्या लगा दिया, एन, क्या लगा दिया, एन। लेकिन यहां पे लिखा है हमने ऑनेस्ट, क्या लगा है, ऑनेस्ट। लेकिन आप देख रहे हैं किससे शुरू हो रहा है, ये एच से, कहने को तो शुरू हो रहा है एच से, लेकिन ये क्या है, साइलेंट है, इसको हम पढ़ते नहीं है, हम इसको बोलते नहीं है, हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। इसीलिए यहां पर भी क्या लग जाएगा, एन, ना कि ए। बात समझ में आ रही है। देखिए बेटा, आपका प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है, आपकी साउंड मैटर करती है, ए और एन को लगाने के लिए आपका साउंड, आपकी प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है। न केवल ये सिर्फ दिखाई दे रहे हो कि वो लिखे हैं, बल्कि उनका प्रोनाउंसिएशन भी सिमिलर वही वर्ड्स आ रहे हो, तो ही हम एन का यूज करेंगे, अदरवाइज ए का यूज करेंगे। जिसका सिंपली एग्जांपल आपके सामने ये ऑनेस्ट है, कहने को तो एच से स्टार्ट है, बट क्योंकि हम ऑनेस्ट बुलाते हैं, क्लियर है, क्योंकि हम ऑनेस्ट बुलाते हैं, एच को साउंड नहीं करते, ये साइलेंट होता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता, मैं यहाँ देख लेती हूँ, हॉर्स, क्या लिखा होता, हॉर्स, तो यहाँ पे एच पढ़ पा रहे हैं एच को, हॉर्स। तो एच जब हम पढ़ पा रहे हैं तो बनी हा साउंड आ रहा है, हा, तो हमने क्या लगाना है यहाँ पर, आ, क्या लगाना है, आ। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चले, एक बार और इसको क्लियर कर ले, फिर मैं आपके डेफिनेट वाले स्टेप पे चलती हूँ। ठीक है, डेफिनेट वाले स्टेप पे चलती हूँ इसके बाद। तो चलिए सिंपली क्या है, ये है 5 वॉवल्स, कितने, 5 वॉवल्स। क्लियर है, एक बात। दूसरी बात, इनका न केवल सिर्फ ये दिखाई ही नहीं दे, मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये केवल उस लेटर में या उस वर्ड में लिखे ही ना हो, बल्कि इनका उच्चारण भी, यानी प्रोनाउंस, इनको प्रोनाउंशिएट भी करें, इन्हें आप बोले भी, उच्चारण में भी रखें, तो ही हम एन का यूज करेंगे, तो ही हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि 5 वॉवल्स होते हैं जिनके साथ हम एन का यूज करते हैं, लेकिन ए, ई, आई, ओ, यू केवल वर्ड में लिखा ना हो, बल्कि उसका उच्चारण भी हो रहा हो, यानी उसको प्रोनाउंशिएट भी कर रहे हो। क्लियर आ रही है बात। तो चलिए, अभी हमारा खत्म हो गया ए और एन, क्लियर है। अब बात करते हैं डेफिनेट की। तो चलिए इसके अगले पार्ट में चलते हैं। चलिए क्लास अब पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट माने मैंने पहले ही समझाया आपको, जिसके प्रति आप कंफर्म हो, जिसके प्रति आप सुनिश्चित हो, निश्चिंत हो कि भाई ये ऐसा ही होता है। ठीक है, जिसके प्रति आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए, डेफिनेट में हमने 2 आर्टिकल यूज करते हैं, एक्चुअली इनकी स्पेलिंग सेम है बट इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। मैंने आपको पहले बताया था, आर्टिकल्स प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये है द, जबकि ये है दी। ठीक है, अब द और दी को कहाँ यूज करते हैं, द एज यूजुअल कॉन्सोनेंट के लिए यूज होता है, जबकि
ये वॉवल्स के लिए यूज होते हैं। क्लियर है? इतनी बात क्लियर होगी कि द का यूज कॉन्सोनेंट वर्ड्स के आगे करते हैं, जबकि दी का यूज वॉवल्स के वर्ड्स के आगे करते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे चले। हाँ, तो चलिए इसमें क्या करना है, मैंने अभी आपको समझाया कि द होता है और दी होता है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि मैम ये द कहाँ और ये दी कहाँ, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं आपको। एटलांटिक, एटलांटिक ओशन, क्या लिखा है? एटलांटिक ओशन, जबकि दूसरा मैंने लिखा पैसिफिक ओशन, दूसरा मैंने लिखा पैसिफिक ओशन। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों चीज ही डेफिनेट है, दोनों चीज ही डेफिनेट है, दोनों ही ओशन होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। तो लेकिन क्योंकि ये वाला ओशन की जो स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट हो रही है? ए से, बिकॉज ये ए से स्टार्ट कर रही है, मतलब ये वॉवल से रिलेट कर रही है, इसीलिए यहां पर हम जो द लगाएंगे उसको साउंड क्या करेंगे? दी, उसे साउंड क्या करेंगे? दी। जबकि पैसिफिक ओशन, क्योंकि ये पी है यानी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके आगे लगने वाला द इज द, उसको प्रोनाउंशिएट करेंगे द से, ना कि डी से। मेरी बात क्लियर हो रही है? कहां पर हम द और कहां पे दी यूज करते हैं? तो चलिए अब थोड़ा सा बड़ा है, उसको स्टार्ट करते हैं द को। अब आते हैं डेफिनेट में द का यूज कहां कहां होता है। द और दी का डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर वॉवल से रिलेट करके कोई वर्ड बनता है, अगर वो डेफिनेट है तो दी का यूज होगा, जबकि कॉन्सोनेंट होगा तो द का यूज होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, इसको मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि कहां पर द और कहां पे दी लगाते हैं। चलिए बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज कहां कहां किया जा सकता है। सबसे पहले डायरेक्शंस के लिए, डायरेक्शंस जानते हैं, हमारी दिशाएं, राइट, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर हो रहा है? हमारी डायरेक्शन के पहले यानी जिस भी दिशा का नाम हम लेंगे उससे पहले लगाएंगे द। जैसे आई लिव इन द ईस्ट, राइट। एक तो हमने डायरेक्शंस के पहले, कोई भी डायरेक्शन हो उससे पहले हमने द का यूज करना है। क्लियर? दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सुना है? इसको मैं आगे आपको और क्लियर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्रीज यानी जब हम ग्रुप में किसी एक की विशेषता को बताते हैं, जब हम किसी ग्रुप में किसी एक की विशेषता को बताते हैं, तब हम उस डिग्री के, उस क्वालिटी के आगे द का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट, he is the best student in the class। क्लियर हो रही बात? he is the best student in the class यानी पूरी क्लास में वो सबसे बेस्ट है। तो ये है क्वालिटी और ये है उसका द का यूज। ठीक है, आगे बात समझे, सुपरलेटिव डिग्री में भी द का यूज होता है। तीसरी बात, किसी भी होली बुक, एनी होली बुक, जिन्हें हम धार्मिक या पवित्र ग्रंथ मानते हैं, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं? रामायण, क्या हो सकते हैं? रामायण, गीता, पुराण, बाइबल एंड सो ऑन। क्लियर? इनके आगे भी द का यूज होता है। अब आप कहेंगे इनका यूज द के, इनके आगे द क्यों? क्योंकि इन बुक्स में जो कुछ भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, वो उसके कितने भी पब्लिकेशंस आ जाएं, लेकिन उनको एडिट नहीं किया जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता, इसीलिए डेफिनेट है, इसीलिए इनके आगे भी द का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन यानी ऐसे लोग जो सम्मानित हैं, जो सम्मानित हैं, जैसे दी बुद्धा, दी
महात्मा। क्लियर है? जो ऑनरेबल पर्सन है, जैसे द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। क्लियर है? यानी जिनको हम सम्मान देते हैं, जिन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं। आपने हमेशा लिखा होगा, जब भी एप्लीकेशन लिखी होगी तो वहां लिखते होंगे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर। याद आ रही है बात? बिकॉज वो ऑनरेबल होते हैं, ठीक है, उनको हम सम्मान देते हैं। अगली बात पे आ जाते हैं। किसी भी, आप ये मान के चलिए, यूनिक चीजों को, यानी यूनिक जिसमें आपके मॉन्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे ताजमहल, तो हम हमेशा इसके आगे लिखते हैं द ताजमहल। क्या लिखते हैं? द ताजमहल। द रेड फोर्ट, क्या लिखते हैं? द रेड फोर्ट। यानी किसी भी ऐसी जगह जो बहुत हमारे हिस्ट्री में वैल्यू रखती है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसमें कुछ एडिट नहीं किया जा सकता, उस चीज के आगे भी हम यूज द का करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके आगे, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए 6 पॉइंट आता है यूनिक एंटिटीज, यानी ऐसी चीजें जो डिफरेंट है, बिल्कुल अद्भुत है, जैसे द स्काई, स्काई, द सन, द मून, द अर्थ, राइट। इनमें कुछ बदला नहीं जा सकता, ये जैसे हैं वैसे हैं। क्लियर है? यूनिक। 7th पे आते हैं। 7th में आ जाती है हमारी रिवर्स, ठीक है। रिवर्स यानी द गंगा, द यमुना। क्लियर है? नेक्स्ट 8th पार्ट, ऑर्डिनल। अब आप ये थोड़ा सा कहेंगे ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल समझते हैं? श्रेणी वाइज, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, समझ रहे बात को? ऑर्डिनल। इन ऑर्डिनल्स के पहले भी द आता है, जैसे ही इज द फर्स्ट कैप्टन, ही इज द फर्स्ट कैप्टन इन माई स्कूल। क्लियर हो रही बात? यानी ये ऑर्डर, राइट, ये ऑर्डर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी आए, ऑर्डिनल में कुछ भी आए, उसके आगे भी द का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9th पॉइंट पे। अब आते हैं न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये न्यूज़पेपर कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में दिए जाएं, लेकिन इनकी लैंग्वेज चेंज नहीं होती। दैट्स व्हाई दे आर इन डेफिनेट कैटेगरी, इसीलिए इनको द का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑर्डिनल हो गया, रिवर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, यूनिक एंटिटीज हो गई। क्लियर आ रही है बात? अब एक चीज और, लास्टली, जब हम किसी को किसी की प्रतिमा देते हैं, किसी की उपाधि देते हैं, जब हम किसी को किसी के नाम से ऑनर्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक बार और समझा दूं, ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। जब हम किसी को किसी की उपाधि देते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। इसका एक और एग्जाम्पल लेके चले, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड लैंड इन इंडिया। क्लियर हो रही है बात कि यहां पर हम कालिदास को शेक्सपियर और कश्मीर को स्विट्जरलैंड की उपाधि दे रहे हैं, ठीक है, उनका नाम दे रहे हैं। जब कभी भी ऐसा हो तब भी हम द का यूज करते हैं,
तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। मैं अब एक एग्जाम्पल में इन तीनों को लेकर आती हूँ, तो देखिए कैसे बनता है। ठीक है, तो क्लास देखिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है। राम हैज 2 jars। राम के पास कोई 2 जार हैं। ठीक है, अ रेड वन, एक रेड वाला है। देख रहे हैं आप, रेड, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट आर से बना है इसलिए हमने लगाया रेड। एंड एन अंबर जार, और एक अंबर जार भी है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे ए लगा था इसलिए हमने क्या लगाया, एन। ठीक है, आगे चले। बट अंबर जार इज द बेस्ट, लेकिन अंबर जार जो है वो कैसा है, दी बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट है। क्लियर आ रही है बात कि कहां पर हमें ए, कहां पर एन, कहां पर द का यूज करना है। बात समझ में आ गई है? तो बेटा ये कंप्लीट होते हैं हमारे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा, इससे सीखा जरूर होगा आपने। तो अगर आपको वाकई में अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में लगा बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे एंजॉय कर सकें। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।